अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में नर्व इम्पल्सेस को। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि नर्व इम्पल्सेस क्या होता है, साथ ही हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ठीक है स्टूडेंट, हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस को भी डिस्कस किया था। नाउ स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही है स्टूडेंट। अब उससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, so the membrane potential difference in positive and negative charge across the cell membrane is membrane potential। हमने पढ़ा था कि बेसिकली नर्व इम्पल्सेस में क्या होता है, कुछ चार्ज की जो डिफरेंसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो इन डिफरेंसेस की वजह से एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसे मेजर किया जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है स्टूडेंट। ना अगर हम रेस्ट की बात करें, when a nerve cell is not big, जब कोई भी नर्व सेल बिगिन स्टार्ट ना हो तो फिर हम ऐसी कंडीशन को रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। यानी जब कोई भी स्टिमुलेटेड शुरू ना हो तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी बॉडी स्टेट को, ऐसे नर्व सेल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से कोई भी हमें स्टिमुली ने कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन फराहम नहीं किया तो नर्व सेल जो है वो कोई ग्रेडियंट जो है चार्ज का वो चेंज नहीं करेंगे या कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वो अभी किस स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट में है। सही है स्टूडेंट। ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है स्टूडेंट, ये टाइपिकली सेट होता है एट अराउंड -70 मिली वॉट्स में। ठीक है, इसे मेजर करते हैं हम मिली वॉट्स में, और जो इसका मेजर के हिसाब से इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -70। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 70 तो ठीक है, इसका जो है वो क्या है, अमाउंट है, इसके वोल्टेज है ना, नेगेटिव क्यों है? रीजन है ना नेगेटिव क्यों है। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन इनसाइड। ठीक है, ये नेगेटिव साइन बेसिकली स्टूडेंट इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव आयंस को, कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस होंगे इनसाइड दी, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनसाइड द न्यूरॉन है, तो उसमें क्या होगा, ये नेगेटिव साइन शो करेगा। सही, तो हमने डिस्कस किया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस इर्द गिर्द उसके कुछ आयंस हैं। ठीक है, तो उन्हीं आयंस के डिफरेंसेस को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। नाउ जब वो रेस्ट स्टेट में होगी, यानी कोई स्टिमुली जब नहीं आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। सही। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैंने सरफेस एरिया बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, न्यूरॉन्स का। ठीक है, यानी न्यूरोलामा का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है न्यूरॉन की, उसे हम न्यूरोलामा कहते हैं। तो उसका मैंने एक सरफेस एरिया बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाहर वाला एरिया है ना, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सही, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कह सकते हैं उसे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर नाम आपने याद रखना है ताकि आपको आगे चीजें समझ आए। और इनसाइड इसके क्या है, इंट्रासेल्यूलर पढ़ा है आपने। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्लूइड होता है इनसाइड वो होता है इंट्रासेल्यूलर, और जो बाहर होता है दैट इज अबाउट एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, ऐसा ही है। अब स्टूडेंट इस इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में इनसाइड जो है वो क्या है, नेगेटिव आयंस है। ठीक है, और आउटसाइड क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव आयंस है। सही। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो आयन है, एक सोडियम आयन और एक पोटेशियम आयन। सोडियम आयन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर भी पॉजिटिव है। तो इनसाइड में नेगेटिव कैसे होगा और आउटसाइड में पॉजिटिव कैसे होगा स्टूडेंट? जब बेसिकली किसी आयंस जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है यानी तादाद बढ़ती है, एक्सेस अमाउंट में वो आयंस मौजूद होते हैं, तो फिर अगर नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बाहर होंगे तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होंगे तो बहुत ज्यादा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इनसाइड जो है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव की कंसंट्रेशन स्टूडेंट जब बढ़ती जाएगी तो फिर वो नेगेटिव स्टेट में होगा। ठीक है, बाहर इसकी कंसंट्रेशन नेगेटिव की इतनी नहीं है तो फिर ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम अगर इस तरीके से समझे
कि हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली क्या है, सोडियम और पोटेशियम का हमने डिस्कस किया था पंप है। सोडियम और पोटेशियम का जो पंप होता है, ठीक है, अब यहीं पर सोडियम और पोटेशियम का पंप लगा हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यह सोडियम और पोटेशियम का क्या है, पंप है, दैट इज सोडियम आयन एंड यहीं पे लिख रही हूँ पोटेशियम आयन पंप, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम और पोटेशियम का पंप है। इसके अलावा कुछ चीजें होती है मजीद, दैट इज चैनल, लीकेज चैनल, यानी हमारे पास जो चैनल्स है, हमने पढ़ा था चैनल्स है, जिससे क्या होगा, सोडियम आएगा, तो ये सोडियम का चैनल है। और एक चैनल हमारे पास किसका है स्टूडेंट, पोटेशियम का चैनल है, सही, जिससे पोटेशियम बाहर जाएगा आउटसाइड, ठीक है। तो एक हमारे पास सोडियम का है, एक पोटेशियम का है। अच्छा, पोटेशियम के यहाँ पर दो चैनल्स होंगे, सही, उसका रीजन क्या है वो भी अभी हम समझेंगे। यहाँ पर पोटेशियम के दो चैनल्स हैं, सही, पोटेशियम बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा। और यहाँ पर बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का क्या है, एक पंप है, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज होती है जो कि हमारे पास, एक तो लीकेज चैनल हो गया, ठीक है, एक पंप हो गया, सही स्टूडेंट। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर फौरन क्या होगी, मूवमेंट हो रही है सोडियम आयन की और पोटेशियम आयन की पंप के जरिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कराने आयंस की, ठीक है। पॉजिटिव जो हमारे पास है वो बाहर है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, इंट्रा सेल्यूलर में नेगेटिव है, ठीक है, यानी सोडियम आयंस इनसाइड होगा और पोटेशियम जो है वो हमारे पास बाहर होगा, सही है स्टूडेंट। नाउ अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्यों है, तो इसका कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर जो कि इन्वॉल्व कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सोडियम आयन जो होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है आउटसाइड, ठीक है। अभी हम समझेंगे, जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का कह रही थी, कि बेसिकली जो सोडियम आयन होता है वो हायर कंसंट्रेटेड है आउटसाइड, बेसिकली किसके, इनसाइड के। नाउ पोटेशियम आयन आर 20 टाइम मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड, यानी पोटेशियम इनसाइड काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सोडियम आउटसाइड काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जब ये जो पंप है सोडियम और पोटेशियम का पंप, ये सोडियम को क्या करेगा, बेसिकली अंदर करेगा और पोटेशियम को आउट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, जैसे सोडियम जो है वो पंप आउट होगा और पोटेशियम इनसाइड होगा, तो यहाँ पर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहेगी, ठीक है, ये अभी एक्शन पोटेंशियल में नहीं जाएगी। नाउ लीकेज चैनल की अगर हम बात करें, अलाउ द टू कैटायन टू डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, यानी हमारे पास जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स क्या करेंगे, ये दो हमारे पास कैट आयंस को, यानी नेगेटिव आयन को, जो सोडियम है उसको डिफ्यूज करेंगे ग्रेडियंट के बरअक्स, सही है स्टूडेंट, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब एक चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट, के जब पंप का जिक्र आता है विच मीन्स एटीपी, ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी जो होगी वो कंज्यूम की जाएगी, ठीक है। अब जब एटीपी लग रही है विच मीन्स के यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जब भी किसी प्रोसेस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, एटीपी कंज्यूम हो रही हो, विच मीन्स के वो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन है, यानी हायर से लोअर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि हायर कंसंट्रेटेड है तो फिर वो हायर कंसंट्रेटेड की तरफ ही जाएगा, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर एटीपी क्या होगी, कंज्यूम होगी, सही। नाउ न्यूरॉन्स हैव फार मोर लीकेज चैनल, न्यूरॉन्स के पास बहुत ज्यादा लीकेज चैनल होते हैं देन सोडियम लीकेज चैनल, ठीक है, किसके, पोटेशियम के, सोडियम के बनिस्बत। उसके पीछे रीजन क्या है, पोटेशियम डिफ्यूज आउट ऑफ न्यूरोलामा एट मच फास्टर रेट देन सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम तेजी से लीक करते हैं, आउट करते हैं किसको, पोटेशियम आयन को, ठीक है स्टूडेंट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बेसिकली ताकि वो अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लीकेज चैनल है, लीकेज चैनल जो है उससे पोटेशियम जो है वो स्टूडेंट बाहर जाएंगे और हमारे पास सोडियम अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली लीकेज चैनल ज्यादा है किसके, पोटेशियम के, तो पोटेशियम क्या होगा, तेजी से, और जो हमारे पास सोडियम है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनके आयंस आते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा पंप में बेसिकली क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और जब एटीपी की जरूरत पड़ेगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट।
both ions transported against their concentration for every 2 potassium that actively transport inward 3 sodium are pumped out। अब बेसिकली यहाँ पर जो पंप लगा हुआ है ना, उससे क्या होगा, इस पंप से सोडियम जो है वो आउट होगा। कितना सोडियम आउट होगा, 3 सोडियम के आयंस आउट होंगे और बेसिकली 2 पोटेशियम के आयन जो है वो इन होंगे, ठीक है, इस पंप से, सही। और चैनल्स की अगर हम बात करें तो चैनल्स में बेसिकली क्या हो रहा था, फास्टर हमारे पास पोटेशियम निकल रहे थे और सोडियम आ रहे थे। तो इस तरीके से अगर कंडीशन रहेगी तो ये रेस्टिंग में है, ठीक है, क्योंकि जो इसका पंप है, ये पंप क्या करेगा बेसिकली 3 आयन को, अच्छा ये जो वैल्यू है ना 3 सोडियम की और 2 पोटेशियम आयन की, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी। कब ये कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी वैसे तो पूरे नर्व इंपल्सेस में। उसका रीजन क्या है कि ये फैक्टर बनेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, यानी कौन से पोटेंशियल का, रेस्टिंग का, ठीक है स्टूडेंट। एक्शन पोटेंशियल कब होगा स्टूडेंट, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल तब होगा जब कोई स्टिमुली आएगी, ठीक है, जब कोई स्टिमुली आएगी तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा, ठीक है। देन उनकी आयंस की जो कंसंट्रेशन है फिर उसमें भी फर्क आएगा, ठीक है, फिर वो क्या होगा, न्यूरॉन्स एक से दूसरे में मैसेज ट्रांसफर करेंगे। अभी यहाँ पर आपने इतना याद रखना है कि ये रेस्टिंग में है। तो रेस्टिंग में हमने क्या चीजें समझी, सबसे पहला रेस्टिंग एक ऐसी स्टेट है जिसमें स्टिमुलेटेड जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, कोई स्टिमुली अभी नहीं आया है, तो ये रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है स्टूडेंट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब रेस्टिंग स्टेट में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अराउंड ये होती है -70 के, यानी कि माइनस इसलिए बेसिकली क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इनसाइड वो ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं तो वो नेगेटिव बना रहे, ठीक है, तो नेगेटिव साइन इनसाइड है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बाहर जो हमारे पास साइन है वो कम है, ठीक है, यानी पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है स्टूडेंट। सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव इंट्रासेल्यूलर में नेगेटिव ज्यादा है। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक ये है ना, अक्सर स्टूडेंट को याद नहीं रहता कि नेगेटिव अंदर है या बाहर, तो इसको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट, NEG, ठीक है, ATIVE, ये नेगेटिव की स्पेलिंग है, राइट। अब इसमें बेसिकली नेगेटिव जो हमारे पास है, नेगेटिव का N, और इंट्रासेल्यूलर का अगर हम स्टार्ट की स्पेलिंग देखें, IN से स्टार्ट हो रहे हैं इंट्रासेल्यूलर, तो आप क्या याद रखो, इन मतलब इनसाइड, N मतलब नेगेटिव। छोटी सी ट्रिक है याद रखने की कि इंट्रासेल्यूलर में इनसाइड बेसिकली क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड फ्लूइड में नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और बाहर क्या होंगे, पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज अंदर, बाहर पॉजिटिव, तो ये रेस्टिंग हमारे पास क्या होगी, स्टेट होगी। रेस्टिंग स्टेट कब होगी, नेगेटिव आयंस अंदर, सोडियम अंदर, और बाहर पोटेशियम होगा पॉजिटिव आयंस के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग स्टेट में रखने के लिए जो मेजर फैक्टर इन्वॉल्व है दैट इज लीकेज चैनल, क्योंकि लीकेज चैनल से मुसलसल तेजी से पोटेशियम जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। और अगर हम पंप की बात करें तो पंप से क्या होगा स्टूडेंट, सोडियम जो है वो 3 आएगा, सोडियम के 3 आयंस आएंगे और पोटेशियम के 2 आयंस आएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ATP भी कंज्यूम हो रहा है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो पोटेशियम है तो उसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है ना, तो पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टेट हमारे पास कौन सी होगी, रेस्टिंग स्टेट। अब जैसे ही स्टिमुली आएगा तो फिर ये एक्शन में जाएगी, यानी एक्टिव स्टेट में जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, यानी एक्टिव स्टेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।